अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। आज मैं आप सबके लिए बहुत मज़ेदार सा ठंडा ठार कैरी के शरबत की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम बनाएंगे आज प्रोफेशनल तरीके से, जिसको हम सेव भी कर सकते हैं 6 से 8 महीने तक, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। तो आइए चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं और बनाना सीखते हैं कैरी का मज़ेदार सा शरबत, जो कि मेरे स्टाइल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मैंने आधा किलो कैरी ले ली है, जो कि आम वाली है, जिसका हम अचार भी बनाते हैं। वो मैंने ले ली है। इसको मैंने धो के वॉश करके ड्राई कर लिया है। उसके बाद इसका छिलका उतार लिया है। उसके बाद मैं इसको रफली चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी बड़े बड़े पीस डाल सकते हैं, लेकिन मैं टाइम की बचत के लिए इसको रफली चॉप कर रही हूँ। उसके बाद मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 2 गिलास भर के मैंने पानी ऐड किया है। उसके बाद मैं अपनी तमाम कैरियाँ जो हैं वो इस पानी में बॉईल करने के लिए रख दूँगी। 8 से 10 मिनट में, बल्कि इससे भी जल्दी हमारी कैरी जो है वो टेंडर हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको रफली चॉप कर लिया है। और ये देख सकते हैं 5 से 7 मिनट में माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से हमारी जो कैरी है वो टेंडर हो चुकी है। इस पॉइंट पे हमने इसको कर देना है फ्लेम को ऑफ़ और इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद देखिए मैंने इसको डिश में निकाल लिया है। अब हम चलेंगे अपने ब्लेंडर की तरफ, यानी कि हम लेंगे एक अदद जूसर जग और इसमें अपनी तमाम कैरी डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे, ताकि हमारे पास कैरी का पल्प आ जाए। ये देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा स्मूथ कैरी का जो पल्प है वो आ चुका है। कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है माशाल्लाह से। लेकिन हमने इसको अभी स्टेनर में डालना है और इसको कर लेना है स्टेन, क्योंकि जो बहुत सी कैरियों में बाल होते हैं, तो हम नहीं चाहते हमारे कैरी की शरबत में वो बाल आए, बहुत इरिटेट करते हैं। और ये देख सकते हैं, आपको नज़र आ ही रहा है कि इसमें कितने सारे कैरी के बाल थे, जो कि हमने स्टेनर की मदद से रिमूव कर दिए हैं। और ये देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है कितना ज़बरदस्त सा सिल्की सा हमारा पल्प रेडी हो चुका है। इसके बाद हमने 2 कप चीनी लेनी है और 1 कप लेना है पानी। उसके बाद हमने कढ़ाई में ये दोनों चीज़ें शामिल कर दी हैं और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इसको करना है डिज़ोल्व। इसका कोई शीरा नहीं बनाना है, ना 1 तार ना 2 तार, सिर्फ हमारा मकसद है चीनी को डिज़ोल्व करना। जैसे ही ये बुलबुले बनने लगेंगे, चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी। इस पॉइंट पे हमने अपना जो कैरी का पल्प है वो चम्मच चलाते हुए इस चीनी के शीरे में शामिल करना है। ये देख सकते हैं आप, हमने अपना तमाम का तमाम पल्प शामिल कर दिया है और बहुत जल्दी हमने इसको चम्मच की मदद से मिक्सअप कर लेना है। उसके बाद हमने इसमें हाफ़ टी स्पून काला नमक और हाफ़ टी स्पून हमने डालना है रेगुलर नमक। इसके अलावा ग्रीन फूड कलर ऐड करना है। ये बहुत ही ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा, वरना आप स्किप कर दीजिएगा। मेरे बच्चों को ग्रीन कलर पसंद है, इसलिए मैं यहाँ 2 से 4 ड्रॉप्स ऐड कर चुकी हूँ। अब ये देख सकते हैं, जैसे ही हमारा जो मिक्सचर है ये फॉर्म वाला ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसका मतलब है हमारा ये शरबत रेडी हो जाएगा। इस पॉइंट पे हमने यहाँ इसको प्रिजर्व करना है साल भर के लिए, इसलिए हमने इसमें 1/4 टीस्पून सोडा बाइकार्बोनेट, यानी कि खाने का सोडा ऐड करना है। ये हम शामिल करेंगे जल्दी चम्मच की मदद से इसको चलाते रहेंगे। उसके बाद फ्लेम कर देंगे ऑफ़। ये हमारी साइन है कि हमारा जो मिक्सचर है शरबत का वो रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं बिल्कुल भी फोम नहीं है इसमें। अब हमने लेना है इसमें एक कांच की बोतल या फिर प्लास्टिक की, एयर टाइट हो। इसमें आप इसको ठंडा करके सेव कर लें, फ्रिज में रखिए। और ये हमारा ज़बरदस्त सा कैरी का शरबत रेडी हो चुका है। सिंपल ग्लास में बर्फ़ डालें, उसके बाद 2 से 3 टेबल स्पून कैरी का शरबत ऐड करें। उसके बाद हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें पानी ऐड करें और ठंडा ठार दिल बहार कैरी का शरबत एंजॉय कीजिए। अगर आपको इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।